दोस्तों, साल 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वो पन्ना बनने जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय रेलवे ने एक ऐसी उड़ान भरने की तैयारी कर ली है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर टोक्यो तक सुनाई दे रही है। जरा सोचिए, पटरियों पर एक ऐसा लौह पथ गामिनी दौड़ने वाली है जिसका इंजन और जिसकी तकनीक देखकर दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश भी माथा पकड़कर बैठ गए हैं। यह सिर्फ यात्रियों को ढोने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती हुई तकदीर और दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। एक ऐसी गुप्त मिलिट्री ट्रेन होगी जिसे देखकर सिर्फ आप हैरान ही नहीं होंगे बल्कि गर्व भी होगा। आज हम जिस ट्रेन तकनीक की बात कर रहे हैं उसने चीन की नींद उड़ा दी है और जापान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए जानते हैं भारतीय रेलवे के इस महापरिवर्तन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत की इस रफ्तार को देखने से पहले, अगर आपको भी अपने देश के इंजीनियरों के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे के उन 4 बड़े बदलावों का विश्लेषण करेंगे जो न सिर्फ हमारे यात्रा के अनुभव को बदलेंगे बल्कि युद्ध की स्थिति में हमारी सेना के लिए भी गेम चेंजर साबित होंगे। 2026 का यह साल भारतीय रेलवे के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वंदे भारत स्लीपर की, जिसकी शुरुआत ने विदेशी मीडिया का मुंह बंद कर दिया है। दूसरा, 24 डिब्बों वाली विशालकाय वंदे भारत जो एक बार में पूरी की पूरी बटालियन को मूव करने की क्षमता रखती है। तीसरा, अमृत भारत एक्सप्रेस जो आम आदमी और हमारे जवानों की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। और चौथा, हम सबका सपना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। यह वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने के साथ साथ आपको यह भी बताएगा कि कैसे यह इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सामरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने जनवरी 2026 में धूम मचा दी है। 17 जनवरी 2026 को भारत को अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई। यह ट्रेन सिर्फ एक सवारी गाड़ी नहीं है बल्कि लंबी दूरी की यात्रा का एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अब तक हम वंदे भारत को सिर्फ एक चेयर कार के रूप में जानते थे जो 6 से 8 घंटे के सफर के लिए थी। लेकिन सवाल यह था कि जब हमारी सेना को या आम जनता को हजारों किलोमीटर दूर जाना हो तो रात भर के सफर का क्या? उसका जवाब अब पटरियों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। इस ट्रेन की शुरुआत ने यह साबित कर दिया है कि अब भारत बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी यूरोपीय देश से पीछे नहीं है। इस ट्रेन में क्या खास है जो इसे चीन की ट्रेनों से बेहतर बनाता है? सबसे पहले इसकी बनावट। इसके अंदर का नजारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें इस्तेमाल की गई जर्क फ्री टेक्नोलॉजी। इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब अब ट्रेन चलने या रुकने में वो पुराने झटके महसूस नहीं होंगे। सोचिए, जब हमारे सैनिक बॉर्डर पर जा रहे हों तो उन्हें सफर में ही पूरी नींद और आराम मिले ताकि जब वे ड्यूटी पर पहुंचें तो पूरी तरह तरोताजा और जोश में हों। हर बर्थ के लिए रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट और सबसे जरूरी बेहतर गद्देदार सीटें दी गई हैं। पुरानी ट्रेनों में ऊपर की सीट पर चढ़ना एक जंग लड़ने जैसा होता था, खासकर बुजुर्गों और घायल सैनिकों के लिए। लेकिन इस वंदे भारत स्लीपर में विशेष सीढ़ियां दी गई हैं जो ऊपर की बर्थ पर चढ़ना बेहद आसान बनाती हैं। यह छोटी छोटी चीजें ही एक विकसित राष्ट्र की पहचान होती हैं। इस 16 डिब्बों की ट्रेन ने रफ्तार और आराम का सही संतुलन बनाया है। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आसानी से चल सकती है। इसका बाहरी रूप हवा को चीरने वाला बनाया गया है, बिल्कुल किसी फाइटर जेट की तरह। इसका अगला हिस्सा नकीला है जो हवा के दबाव को कम करता है और इसे तेज चलने में मदद करता है। दिखने में यह भविष्य की ट्रेन लगती है। रणनीतिक तौर पर देखें तो अगर कल को चीन या पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता है तो यही ट्रेनें हमारे सैनिकों को दिल्ली से लद्दाख या अरुणाचल के नजदीकी रेलवे स्टेशनों तक रिकॉर्ड समय में पहुंचा सकती हैं। जो सफर पहले 30 घंटे का होता था अब वो 18 से 20 घंटे में पूरा होगा। युद्ध में समय ही सबसे बड़ा हथियार होता है और वंदे भारत स्लीपर हमें वो समय बचाकर दे रही है।
अपने आप खुलने वाले दरवाजे और वैक्यूम टॉयलेट्स इसे साफ सफाई और हाइजीन के मामले में भी नंबर 1 बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। भारतीय रेलवे को पता है कि हमारे देश में आबादी ज्यादा है और रणनीतिक रूप से हमें मास मोबिलाइजेशन की क्षमता चाहिए। इसलिए वंदे